हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अशफाक अली आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने चल रहे हैं, सर्ट्स एंड इंडिसेस, करड़ी और घातांक। तो देखिए, घातांक क्या होता है। घातांक कोई भी नंबर्स है उसके ऊपर जो पावर्स होते हैं, पावर्स यानी घात, यह रिप्रेजेंट कराते हैं कि वह नंबर्स जिसके ऊपर वे चढ़े हुए हैं वह कितनी बार आया हुआ है। और करड़ी जो सर्ट्स होता है वह आपको यह रिप्रेजेंट कराता है जिसका हम परफेक्ट रूट नहीं निकाल पाते, उसको हम करड़ी के अंदर रखते हैं। अगर उस करड़ी को, जिसका हम परफेक्ट रूट नहीं निकाल पाते, अगर हम उसको घातांक के रूप में रिप्रेजेंट कराएंगे तो उसके घात हमेशा एक फ्रैक्शन के रूप में आएंगे। तो देखिए, घातांक और करड़ी के कुछ छोटे छोटे टूल्स हैं, हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस छोटे से क्लास में आपके इस टॉपिक के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग चलेंगे टॉपिक पे। देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें आपके व्हाइट बोर्ड पे दिख रही हैं। जैसे देखिए, ए की पावर जीरो बराबर एक। कोई भी संख्या चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अगर उसके पावर के रूप में जैसे ही जीरो दिखा उसका वैल्यू एक हो जाता है। जैसे अगर 100 की पावर जीरो है, इसका मान भी एक होगा। अगर 1 लाख, कोई कितनी बड़ी नंबर दी रहे, अगर उसका पावर जैसे ही जीरो दिखा उसका वैल्यू आपके पास एक आना चाहिए। और ए की पावर वन यह रिप्रेजेंट कराता है कि संख्या सिर्फ कितनी बार दी गई है, एक बार। ए की पावर वन बराबर ए, यानी किसी भी संख्या का अगर एक पावर है तो वह संख्या वही एक बार लिखी गई है। ए की पावर दो का मतलब कि यह ए जो है दो बार लिखा गया है, ए इंटू ए दो बार आएगा। ए की पावर तीन बार, यानी ए इंटू ए तीन बार आई हुई है, ए तीन बार आया हुआ है। यानी घात जिस संख्या पे चढ़ी हो वह यह रिप्रेजेंट कराता है कि वह संख्या जिसपे वह बैठी है घात, वह कितनी बार आया है। जितनी बार आया है उतनी ही घात लगी होती है, तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कराते हैं। जैसे देखिए, ए की पावर एन यह रिप्रेजेंट कराता है कि ए जो है एन बार आया हुआ है, तो ए इंटू ए डॉट डॉट करके एन बार यानी एन की जो भी वैल्यू रहेगी उतनी बार हम ए को लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे एन कुछ भी हो सकता है, एक से लेके 1 लाख हो सकता है, तो उसको हम इस टर्म में लिखते हैं। अब देखिए, फिर उसके बाद आपका अगला जो टर्म है, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। जब भी संख्याएं सेम हो, बेस आपका इक्वल हो, जैसे यहाँ पे ए और बी दोनों क्या हैं, बेस हैं, सॉरी। जैसे देखिए, जब भी आपके बेस अलग अलग हों और पावर सेम हो और बेस अलग अलग हों, तो क्या होता है, बेस का आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन है, तो यहाँ पे बेस का आपस में गुणा हो जाएगा, ए इंटू बी, ए बी, और पावर क्या है, सेम है, तो होल पावर। ठीक, अब देखिए अगला टर्म जो आपका दिया है, ए इंटू बी, सॉरी एक मिनट, ए इंटू ए की पावर एन इंटू बी की पावर एम। देख पा रहे हैं आप, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एम। यहां पे क्या है, यहां पे भी ए को ले लीजिए जो हमारा समझाने का मकसद है, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बेस आपका इक्वल है और पावर अलग अलग है। अगर जब ऐसा सिचुएशन बने, बेस इक्वल हो पावर अलग अलग हो, तो क्या होता है, गुणा करने पे पावर्स आपस में ऐड हो जाते हैं। तो ए बेस आपका सेम है तो ए आपका ए ही रहेगा, घातांक आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कितना हो जाएंगे, ए की पावर एम प्लस एन हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए ऊपर वाले में क्या था, पावर आपके सेम थे, बेस अलग अलग था, तो बेस का गुणा हो गया, पावर लग गया। और अगर यहाँ पे बेस इक्वल है पावर अलग अलग है, तो कहते हैं गुणा में घातांक जुड़ता है। तो यहाँ पे बेस इक्वल है तो बेस एक हो जाएगा ए के रूप में अकेले, और फिर घातांक आपस में जुड़ जाएंगे। और जैसे ही गुणा में घातांक जुड़ते हैं, अगर बेस इक्वल हो, सेम हो, तो उसी तरीके से भाग देने पे घातांक घटते हैं। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ए की पावर एन बाई ए की पावर एम, यहाँ पे क्या है,
पावर सेम, बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है, घातांक अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पावर्स आपस में घट जाएंगे, a की पावर n माइनस m हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आइए, a की पावर n और b की पावर n, यहाँ पे हम भाग दे रहे हैं, यहाँ पे बेस अलग अलग है a और b के रूप में, जबकि पावर्स क्या है, दोनों जगह n के रूप में सेम है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a बाई बी की पावर n के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए अभी तक तो बेसिक टूल्स थे, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात आती है, a की पावर m की होल पावर n, तो जब ऐसा सिचुएशन दिया रहे तो क्या हो जाता है, a की पावर m इंटू n, तो देखिए जो यहाँ पे n है पावर के रूप में, यह क्या शो करा रहा है कि a की पावर n, देखिए जो यहाँ पे पावर n है यह क्या शो करा रहा है, a की पावर m जो है कितनी बार दिया है, n बार, n बार। हम इसको एक बार देखिए यह क्या शो करा रहा है, a की पावर m जो है, a की पावर m इंटू a की पावर m इंटू a की पावर m, इस तरीके से कितनी बार दिया गया है, n बार। यह चीज हमें यह बताता है, a की पावर m का होल पावर n जो बताता है a की पावर m इंटू a की पावर m, ऐसे ऐसे n बार बता रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको जब भी लिखेंगे तो a की पावर m इंटू n, घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, a की पावर m इंटू n, आपका इतना बन जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा देख लीजिए, यह आपका क्या बताता है, यह चूंकि टोटल पे पावर नहीं है, यह सिर्फ पावर के ऊपर पावर है, m के ऊपर पावर है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे, इसको a की पावर m, कितनी बार m, n बार, चूंकि सिर्फ m पे पावर है तो m इंटू इससे ऐसे n बार सिर्फ m को, और यहाँ पे क्या कर रहा है, n बार a की पावर m को n बार बता रहा है, यहाँ पे सिर्फ m को n बार बता रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जब भी होगा आपका गुणा नहीं होगा, बल्कि a की पावर m की पावर n होगा। चलिए अभी हम नंबर्स लेके इसको बताते हैं। देखिए अब हम इन दोनों को कंपैरिजन करा के थोड़ा दिखाएंगे। जैसे देख लीजिए यहीं पर थोड़ा सा जगह लेके, इसको हमने ले लिया 2 की पावर 3 की होल पावर 2, तो यह क्या हो गया आपका, इसका मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर है यही 2 बार, यानी 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, कितनी बार, 2 बार, चूंकि पावर 2 है। तो गुणा में आपका घातांक जब जुड़ता है 2 की पावर 3 3 6 हो गया, तो 2 की पावर 6, यह क्या हो गया, 2 की पावर 6। अब यहीं पे हम लेते हैं, जैसे देखिए 2 की पावर 3 की पावर 2, अब यह क्या रिप्रेजेंट करा रहा है, यह रिप्रेजेंट करा रहा है कि जो पावर 3 है कितनी बार दिया है, 2 बार। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3, 3 सिर्फ 3 के ऊपर पावर हुए और 3 2 बार दिया है, तो आपका इतना हो गया। तो यह क्या हो गया आपका, 2 की पावर 9। अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दे रहा है, 2 की पावर 9, और यहाँ पे क्या दे रहा था, 2 की पावर 6। तो उम्मीद करते हैं दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो हम इसको हटाते हैं। देखिए अब यहाँ पे a की पावर माइनस n दिया है, a की पावर माइनस n, तो अगर हम इसको लिखेंगे इनवर्स के रूप में, देखिए हम इस तरफ ले लेते हैं, इधर जगह बचा हुआ है, a की पावर माइनस n, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a की पावर माइनस n बराबर 1 बाई a की पावर n हो जाएगा। ठीक, a की पावर n हो जाएगा। इसी तरीके से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम हटा दें। देखिए आपका ये तो हो गया था a की पावर माइनस n, ले लेते हैं एक बार फिर से, a की पावर माइनस n इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई a की पावर n। ठीक, इसी तरीके से आपका अगला जो a है, a की पावर m इजिकल टू b है। अगर हम इसको पावर को हटाएं तो क्या करेंगे, इसका यमुआ रूट निकालेंगे, तो यमुआ जब रूट निकालेंगे तो a इजिकल टू b की पावर 1 बाई m हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से इसको ले लेते हैं, a की पावर m, a की पावर m
इज इक्वल टू बी की पावर n। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम a की वैल्यू को अगर हम निकालें, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b की पावर n इंटू यमोआ रूट निकालेंगे। तो यमोआ रूट जब निकालेंगे, a इज इक्वल टू बी की पावर n इंटू 1/m, यानी a बराबर b की पावर n बटे m, इतना हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसको यहाँ पे b इज इक्वल टू निकालना रहे तब, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a की पावर m नवा रूट हो जाएगा, b का नवा रूट यानी फ्रैक्शन में, तो b इज इक्वल टू a की पावर m बटे n हो जाएगा। ठीक, तो ये निकल के आ गया m बटे n, तो a भी आपका हो गया। ठीक, अब देखिए हम इसको हटा देते हैं। देखिए ये आपका आखिरी बच जाता है, दिया हुआ है n रूट a है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, a की पावर 1/n। जब भी इसका पावर के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये फ्रैक्शन में पावर आएगा। ठीक, और इसी तरीके से आपका m रूट में है, डबल रूट में n ये दिया हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, a को अगर इसको हम पावर के रूप में अगर हम कराएंगे, पावर के रूप में, तो a की पावर n, a की पावर 1/n, फिर उसके ऊपर पावर क्या हो जाएगा, 1/n। अब यहां पे क्या होगा, पावर्स का आपस में इनटू हो जाएगा, तो 1/n। ठीक, तो उम्मीद करता हूं इस क्लास से जो घातांक और करनी के छोटे छोटे टूल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। अब अगले वीडियो में हम लोग इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर चैनल पे आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग हमसे जुड़े रहिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।